अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के 38 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही निम्मो नमाज़ पढ़कर उठती है कि देखती है कि अब्बा ने अपना दूध ही नहीं पिया होता और रात को वैसे ही सो जाता है। वो चुपके से बाहर आती है और बिल्ली को वो दूध दे देती है और साथ ही देखती है कि बिल्ली वो दूध पी के बेहोश हो जाती है। निम्मो दिल में सोचती है कि ऐसा इस दूध में क्या मिला हुआ था कि बिल्ली ने पिया और बेहोश हो गया। वो फ़ौरन अंदर आती है और आकर मेड को बुलाती है और साथ ही कहती है कि अबान की दवाइयों की क्या शेड्यूल वगैरह है मुझे बताओ। तभी वो कह देती है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, रोशनी मैम ही सब कुछ देखती है। यहाँ पर निम्मो आज खुद सबके लिए नाश्ता बनाती है। जैसे ही रीना आके बैठती है वो देखती है तो कहती है कि इस घर में ऐसे नाश्ता वगैरह नहीं बनता है, तुम्हें क्या इस बात का पता नहीं है? तो उनकी मेड बता देती है कि मैंने तो बहुत ही समझाया था भाभी को, लेकिन उन्होंने खुद ही यह बना लिया। जब ये बात देखती है तो फ़ौरन अबान कहता है कि ये नाश्ता तो बहुत ही अच्छा और उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। निम्मो को कहता है कि तुम ये रोज़ बनाया करो, मैं तो रोज़ ही खाऊंगा। इस बात पर रीना भी खामोश हो जाती है और सब नाश्ता करते हैं तो सबको ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सिकंदर भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है और ज़ियान भी। निम्मो बेचारी खामोश हो जाती है। जैसे ही नाश्ते से फारग होते हैं तभी निम्मो जाती है रीना के पास और उसे कहती है, मोम मैंने आपसे एक बात करनी थी। मैं क्या ज़ियान अबान को बाहर ले जाऊँ, उन्होंने आइसक्रीम खानी है। जब ये बात वो सुनती है तो कहती है कि रोशनी को साथ लेकर जाना, वैसे भी उसे बेहतर तरीके से संभाल लेती है, आज तक वही उनका सब कुछ ख्याल रखती है। लेकिन कहती है कि ये मेरी जिम्मेदारी, प्लीज़ मुझे इजाज़त दे दे। तो कहती हैं ठीक है। जैसे ही कमरे में आती है निम्मो तो अबान को कहती है, आ जाओ, आज हम आइसक्रीम खाने जाएंगे और बाहर बहुत ज़्यादा फ़न करेंगे, लेकिन आपने ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। रोशनी यहाँ पर चाय पी रही होती है कि इतनी देर में उनकी मेड आके बताती है कि अबान को निम्मो लेकर गई हुई है और दवाइयों वगैरह का भी पूछ रही थी। रोशनी कहती है कि ये लड़की ज़रूरत से ज़्यादा ही चालाक निकल रही है, आ जाए तो इसे मैं पूछूंगी। जैसे ही बाहर जाते हैं तो निम्मो अबान को कहती है कि इतनी ज़्यादा आइसक्रीम ना खाओ और साथ ही उसे समझाती है कि बाहर हम जो भी एक्टिविटी करेंगे अपने घर जाके किसी को भी नहीं बताना, ये एक गेम है। अबान कहता है कि ठीक है और साथ ही कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खानी है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, अगर तुम नहीं खिलाओगी तो तुम बहुत गंदी बच्ची हो। इतनी देर में निम्मो कॉल करती है, साइड पर जाकर डॉक्टर को बताती है सारा माजरा कि मैंने दूध बिल्ली को पिलाया, वो पी के बेहोश होगी। जब डॉक्टर भी ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा करें, मुझे उस दूध का सैंपल लाकर दे दे, मैं जांच पड़ताल करके आपको बता दूंगी कि क्या मसला है। घर पे ज़ियान के रिश्ते वाले आए होते हैं, तभी इन दोनों की डेट फिक्स हो जाती है और सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस बात पर। निम्मो अबान के लिए खाना लेकर आती है तो अबान कहता है कि हम बाहर खाना क्यों नहीं खा रहे। निम्मो कहती है बाहर गेस्ट आए हुए हैं इसीलिए आप खाना नहीं खा रहे। जैसे ही शादी की डेट फिक्स हो जाती है निम्मो सबका मुँह मीठा करवाती है और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। निम्मो अबान को फिर से समझाती है कि आपने कोई भी बात किसी को नहीं बतानी। दरअसल वो उसे दूध पीने से रोक रही होती है कि इतनी देर में रोशनी आ जाती है और कहती है कि दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ था, तुम्हें कुछ ख्याल भी रहता है कि नहीं रहता अबान के ये दूध पीने का टाइम है। और वो अबान के पास आती है और उसका हालचाल पूछती है, साथ ही उसे दूध देने लगती है कि निम्मो वो दूध पकड़ लेती है और कहती है कि अभी मैंने इन्हें खाना खिलाया, मैं बाद में दे दूँगी। रोशनी कहती है कि लाजमी इसे दूध दे देना। यहाँ पर चुपके से वो दूध का सैंपल लेकर सुबह सुबह जाती है और जाकर लेबॉर्ट्री में दे देती है और कहती है कि आप ये टेस्ट करके देख लें। जैसे ही रोशनी को पता लगता है कि निम्मो घर पे नहीं है और आती है तो वो उसे बोलने लग जाती है और कहती है कि कहाँ पर गई हुई थी और ये गिलास मुझे तुम्हारे रूम के नीचे से मिला है। तो निम्मो कहती है कि मैं तायरा मैम से मिलने गई थी और शायद अबान ने बेध्यानी में गिरा दिया होगा। इतनी देर में ज़ियान अपनी होने वाली बीवी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने शादी के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब से तुम्हारा देखा तो फ़ौरन मैंने हाँ कर दी। वो कहती है कि अच्छा ये बातें छोड़ो, मुझे बताओ कि ये सब कुछ तो अबान का, तुम्हारा तो इस घर में कुछ भी नहीं है। ज़ियान कहता है ऐसा नहीं है, वो पागल है, उसका कुछ भी नहीं है, तुम्हें जिसने भी कहा है ये सब कुछ तो मेरा ही है। वो इस बात पर खामोश हो जाती है। निम्मो आती है और कहती है कि मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं अबान का आज से खुद ख्याल रखा करूँगी। वो रीना से परमिशन ले रही होती है कि क्या मैं इसका दवाई वगैरह सबका ख्याल रखूँ। रीना कहती है कि आपसे ये सब कुछ संभालना नहीं होगा, लेकिन वो कहती है कि अब अबान मेरी जिम्मेदारी है, मोम प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट कर लें। ये सब बातें रोशनी भी उनकी सुन रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगली सुबह वो उसे हॉस्पिटल लेकर आती है अबान को और उसका ब्लड टेस्ट करवाती है कि आखिर क्या मसला है। यहाँ पर रोशनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। वो आके सिकंदर को कहती है कि ये निम्मो कुछ ज़्यादा ही हद से बढ़ती जा रही है, आज भी अबान को खुद
शादी लेकर चली गई है। सिकंदर कहता है कि क्या हो गया, तुम्हें एक निम्मो से डरी बैठी हो, वैसे भी वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तुम तो पुरानी खिलाड़ी हो। साथ ही उसे कहता है कि हमारे बेटे की शादी है, तुम उसकी शादी पे ध्यान दो और बहुत ही अच्छी शादी होनी चाहिए, एक बहुत अच्छा फंक्शन। तो इस बात पर वो भी खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ आप परेशान ना हो, मैं सब अरेंजमेंट देख लूँगी। यहाँ पर जैसे निम्मो घर आती है, जियान फिर से उसे फ्लर्ट करना शुरू हो जाता है और कहता है तुम इस पागल के साथ कैसे रह लेती हो अपनी सारी ख्वाहिशात का गला दबाकर, अगर मेरी ज़रूरत हो तो बता देना। निम्मो कहती है कि अब तो आपकी शादी होने वाली है, कुछ तो लिहाज कर लो, लेकिन आपको तो बिल्कुल भी शर्म है ही नहीं। यहाँ पर जैसे ही शाम होती है तो उनकी मेड आती है और निम्मो के आगे दूध का गिलास दे देती है और कहती है अबान के लिए। निम्मो वो दूध अबान को पिलाना भी नहीं चाहती है, वो एकदम एक फूलदाने में ये डाल रही होती है दूध की। इतनी देर में सिकंदर आ जाता है तो निम्मो से गिलास गिर जाता है और वो कहता है कि मैं तो मुशायरे के लिए जाता, खैर तुम परेशान ना हो। यहाँ पर जैसे ही पता लगता है रीना को कि अभी रोशनी को बुलाती है और कहती है कि आज निम्मो से हॉस्पिटल भी नहीं लेके गई। तो ये बात सुनकर रोशनी कहती है कि ये क्या बात हो गई, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। रीना कहती है कि वो लेके तो गई थी, लेकिन अब्बान ने जिद कर ली आइसक्रीम खाने की, तो उसे वहाँ पर ले गई। प्लीज़ आप इसे सुबह ले जाना हॉस्पिटल, उसका सारा ट्रीटमेंट वगैरह करवा देना। रोशनी कहती है कि ठीक है आप परेशान ना हो। जैसे ही सुबह होती है तो आलम उसे बताता है कि जब वो पूछती है कि निम्मो कहाँ पर गई है, तो वो कहता है कि वो तो अबान सर को लेकर चली गई है। इस बात पर रोशनी को हैरानगी होती है और कहती है कि तुम मुझे अब बता रहे हो कि वो लेके चली गई है, पहले क्यों नहीं बता सकते थे। आलम बेचारा खामोश हो जाता है। यहाँ पर निम्मो से हॉस्पिटल लेकर आती है, डॉक्टर बताती है कि इसे जानबूझकर ये बनाया जा रहा है माजूर, इसके ब्लड में भी और दूध में भी एक ऐसी ड्रग मिली जा रही है जो कि इसके दिमाग को माफ़ कर रही है। और मेरे ख्याल से हमें ये रीना मैम को सारी बात बतानी होगी, क्योंकि मैं तो इसकी शुरू से इलाज कर रही हूँ और उनकी खबर में ये सब कुछ होना चाहिए कि उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है। जब ये बात पता लगती है निम्मो को तो वो कहती है कि नहीं प्लीज़ आप किसी को भी ना बताना, मैं अभी खुद देखना चाहती हूँ कि ये काम कौन कर रहा है, वरना अबान की जान को खतरा हो सकता है। इस बात पर वो अबान को भी कहती है कि तुम भी निम्मो का ख्याल रखा करो। तो अबान कहता है मैं तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, और निम्मो को कहते हैं चलो उठो हम आइसक्रीम खाने जाएं। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।